दोस्तों ये जंगल ही जंगल है, चारों तरफ पूरा वीरान जंगल है और ऐसे सिद्ध संतों के दर्शन इसी तरह के जंगलों में ही होते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरह की झोपड़ी में संत भगवान रहते हैं। अभी चलते हैं, संत भगवान के दर्शन करवाते हैं आपको। कुछ न बोले लायक हो, न करने लायक हो, न कोई सामर्थ्य। साधु कई संप्रदाय के होते हैं, तो आप हम तो वैष्णव संप्रदाय से हैं, रामानंदी संप्रदाय से हैं। अच्छा हाँ? और कौन कौन से होते हैं? एक दो बहुत सारे होते हैं, उतना मैं क्या बताऊं तुमको। उतना समझाऊंगा अभी तो फिर तुम उसका विवरण खोजोगे। ये संत कैसे रहते हैं, ये संत का क्या रहनी सहनी है, तो उतना बताने में बहुत सारा समय लगेगा। मूल्य बातें पूछो जिससे कि तुम्हारा वीडियो पूरा हो जाए। और इस सत्संग को अवश्य ही हमारे भारत के भक्तों को सुनाना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। महाराज जी, सब वीडियो हर जगह जाती है, लगभग पूरे भारतवर्ष में। हाँ। कुछ हमारे दर्शक नेपाल के भी हैं, वहाँ भी आपकी वीडियो जाएगी, वहाँ से भी देखते हैं कई लोग। ठीक है, लगभग हर जगह हमारी वीडियो जाती है। और मनुष्य हमारे भारत के क्यों इस तरह से परेशान है, क्यों दुखी है, इसका कारण न भगवान है और न समय है जी। इसका कारण स्वयं को है। कैसे महाराज जी? ऐसे कि मनुष्य में जितने भी कमियां हैं, जितने भी उस जीवन में कोई भी कर्म कर रहा है, बुरा कर्म, उसको छोड़ दे, सुखी हो जाएगा। ये जो मांस मछली मदिरा दुनिया संसार जो खाते पीते हैं नित, और उसको कहते हैं कि हाँ ये भोजन होता है अच्छे लोगों का, पैसे वालों का, वो खाना छोड़ दे, रोग से मुक्त हो जाएगा। रोग उसे पकड़ेगा नहीं। और जब रोग नहीं होगा तो उसके अंदर जोग आएगी, और जब जोग आएगी तो ऑटोमेटिक बिना प्रयास का ही प्रभु का भजन उसके मुख से होना शुरू हो जाएगा। फिर बाद में उसको जैसा विचार हो वैसा अपना वो करे। ये दो चीज़ नहीं छोड़ेगा, अपनी गलती को गलती नहीं महसूस करेगा और अपनी कमियां को अंदर से निकालेगा नहीं, तब तक सारे मनुष्य दुखी रहेंगे और रोगी रहेंगे। इनको कोई नहीं बचा सकता है। मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं होता है, उसमें किसी का दोष नहीं है। हम अगर रात दिन अच्छा करेंगे तो फल भी हमें अच्छा मिलेगा। लगाओगे आम पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे? आम लगाओगे तो आम खाओगे, बबूल लगाओगे तो कांटा पाओगे। बिल्कुल हैं? झूठ बोलोगे तो पाप का बोझा बनेगा तेरे माथे पर। गलत खाना खाओगे तो तेरे अंदर रोग पैदा होगा, अवश्य होगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो। तुमको हाड़ मांस खाने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं बना है। मनुष्य का शरीर बना है दूध दही मक्खन मलाई घी काजू किशमिश बादाम जूस। ये खा करके रहो ना, देखो ना कितना स्वास्थ्य तेरा स्वस्थ रहता है। इंग्लिश में कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। ये धन तो बाद में रहता है, हैं? बिल्कुल गलत कर रहा हूँ? स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य कैसे स्वस्थ रहेगा? जब हम अपने ढंग का भोजन करेंगे, अपने रुचि का भोजन करेंगे, साफ सुथरा शाकाहारी भोजन करेंगे, तो मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा तो कोई रोग नहीं रहेगा, हमको हॉस्पिटल नहीं जाना होगा, हॉस्पिटल नहीं जाना होगा। सही कह रहे हैं। और जब तक ये चीज़ों को हटाएगा नहीं, अपने अंदर से त्याग नहीं करेगा, तब तक तो उसी में उसकी ज़िंदगी जाएगी। फिर उस पर न भगवान को दोष लगाता है आदमी, तो भाई पर दोष लगाता है, तो बाप पर दोष लगाता है। ये ने ऐसा किया तो ऐसा हुआ हमें, उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। ये सब गलत है, इस चीज़ को नहीं मानता। दोषारोपण किसी पर नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल अपने भोगता है, चाहे कोई भी हो, गृहस्थ हो या विरक्त हो, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। ये साधारण सा एग्जाम्पल है। जो मनुष्य अगर अपनी कमियां को दूर कर दे, झूठ बोलना कम कर दे, तो मनुष्य जैसा तो कोई भगवान हो ही नहीं सकता है। तो महाराज जी बात में झूठ बोलता है, उसे हर वक्त एक बात झूठ बोलने का मौका चाहिए रहा है। जबकि कहा गया है जो झूठ बराबर पाप नहीं, सत्य बराबर तप नहीं। मनुष्य अगर घर में ही बैठे अगर वो सत्य का उच्चारण कर रहा है तो उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। बाकी कोई पूजा पाठ कुछ ना करे, वो सिर्फ सत्य का उच्चारण करे, सत्य बोल करके जीवन जी ले, तो उससे बड़ा कोई साधु नहीं, उससे बड़ा कोई साधक नहीं, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं। क्योंकि सत्य का दूसरा रूप नाम है भगवान, प्रेम का दूसरा रूप है भगवान, आनंद का दूसरा रूप है भगवान। ये सब भगवान ही का तो स्वरूप है। ऐसा नहीं कर सकता कलयुग के मनुष्य। जैसे महाराज जी हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ऐसा क्या करने की भगवत प्राप्ति हम लोगों को हो? गृहस्थ आश्रम में रहते हो अच्छी बात है, सबसे उच्च गृहस्थ आश्रम में ही है, इससे ऊंचा कोई आश्रम नहीं है।
ऐसे सुखिया कोई आश्रम नहीं है, ठीक है। जी। गृहस्थ में रहते हो तो गृहस्थी में अगर हमें भगवान ने जंजाल में बांध दिया है तो पहले तुम उसको निवारण करो। जो तुमने हाथ धर के किसी का लाया है, उसे बाल बच्चा जन्म दिया, उसका पालन करो, पत्नी की सुरक्षा करो, उसकी पालन करो, माता पिता है उसकी पालन करो। जब ये सब चीज़ तुम्हारे समय से 50 साल से पहले अगर ये सब काम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, माता पिता भी अपने समय से चले जाएंगे, बाल बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सयान हो जाएंगे, ज्ञान हो जाएंगे, तो धीरे धीरे उनकी चीज़ उनके हवाले करते जाओ। अब तू अपना देख, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, अब देखने वाला हो गया, अब जो थोड़ा समय बचा है तो मैं थोड़ा ठाकुर जी का भजन कर लूँ, संतों का संगति कर लूँ, तो सबको तरन तारण हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। नहीं, ऐसे भाव कितने % मूर्ति का है हमारे भारत में भक्तों का, बताओ? कुछ ही महाराज, कुछ ही % होंगे। कुछ % होंगे। क्यों? सब माया मोह में परेशान है। माया मोह में परेशान है तो परेशान रहो, में देखिए मरो। कौन बचा लेगा? भगवान भी नहीं बचाएंगे, संत क्या बचाएंगे? संत तो वही करते हैं जो उनको करना चाहिए, उसके बाद उन्हें कुछ सोचते हैं ना वो कुछ करते हैं। संत मार्गदर्शन ही करें देंगे और क्या। संत का मार्गदर्शन करे, सत्संग करे, 50 साल के बाद 50 उम्र पूरा हो तो जो भी काम बचा है सब बाल बच्चे पर न्यौछावर कर दो, और उसके बाद घर में ही बैठे त्याग करके दिखाओ। सब चीज़ तुमको नज़र से दिख ही रहा है, जो मैंने जीवन में बनाया है सब मेरे पास है। अब देखता हूँ बैठे बैठे मैं तो सीताराम करूँगा और बच्चे लोग क्या करते हैं, तुम देखते भी रहो और भजन भी करते रहो। लेकिन भाव होगा तुम में तब ही तो, बिना भाव का नहीं होगा घर में भजन, बिल्कुल कदापि नहीं होगा, घर में ना हो पाएगा महाराज जी। अगर भाव नहीं है अंदर से तो एकदम 10 मिनट तुमसे भजन नहीं होगा, चाहे जितना तुम जान प्राण लगा लो, कदापि नहीं होगा। गृहस्थी को तो सबसे उच्च, आज तक जितने भी कल युग में भगवान दर्शन दिए हैं गृहस्थ को ही तो दिए हैं। अच्छा, विरक्त को तो बहुत कम दिए हैं, विरक्त को बहुत कम दिए हैं, जितने को दर्शन दिए हैं सब गृहस्थी को ही दिए। इसका कई प्रमाण है, 1-2 प्रमाण नहीं है, वो सब दुनिया को, पूरे भारत को मालूम है कि किसको किसको गृहस्थी में भगवान ने दर्शन दिया है। तुमको भी देंगे, लेकिन तुम आओ तो उस पथ पे। महाराज जी कलयुग में ये भगवान के दर्शन हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं जी, हो सकते हैं। हनुमान जी का भी दर्शन हो सकता है, हमारे श्री राम जी का भी दर्शन हो सकता है, लेकिन वो दर्शन करने के लिए बिल्कुल बचपन से विरक्त रहना पड़ेगा और एक ही मार्ग पर, एक ही लाइन पर चलना पड़ेगा। लाइन नहीं बदलना है, मार्ग नहीं बदलना है, वचन नहीं बदलना है, अपना क्रिया नहीं बदलना है। तो ऐसे बहुत 2-4-10 लाख में एक वीर निकलते हैं जो इस तरह का दर्शन करके वो अपना शरीर छोड़ते हैं। बाकी बड़ी मुश्किल है हर चीज़ त्याग करके मनुष्य को, इस कलयुग के मनुष्य को जी लेना और भक्ति करके भगवान का दर्शन कर लेना, क्योंकि उसकी किसी तरह की इच्छा ही पूर्ति नहीं है तो कैसे भजन हो जाएगा उसको। अच्छा महाराज, जैसा कि पहले के जो ऋषि मुनि थे, जब उनको शरीर छोड़ना होता था तो ऐसे समाधि लेके बैठ जाते थे, प्राण अपने आप निकल जाते थे। हाँ। तो ऐसा कैसे? उसमें उतनी साधना थी, तप बल था, इच्छा मृत्यु से वो चलता था। अपनी जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु था, उस तरह से पहले का ऋषि मुनि इच्छा के अनुकूल मरते थे। अब मेरा कार्य पूरा होने वाला है, समय पूरा हो गया है, अब चलना चाहिए प्रभु के धाम, फिर वहाँ भी कुछ कार्य करना होगा। ऐसे उनकी ड्यूटी बदलती रहती है, उनका कभी नाश नहीं होता। जैसे आत्मा का परमात्मा का कभी नाश नहीं होता, उसी तरह से ऋषि मुनि जितने भी तप से अपना शरीर को बिल्कुल रंग लिए हैं, उनका जोनी नहीं बदलता, और सर्वदा भगवान के भजन में ही मस्त रहते हैं। जैसे वशिष्ठ जी को कहा गया जो कि उनके विश्वामित्र जी को जो कि भाई आप लोग गृहस्थी में आओ, कुछ सृष्टि का विकास हो। तो कहे वशिष्ठ जी भाई जो हमारा बड़ा भैया कर रहे हैं वही करूँगा मैं तो गृहस्थी में जाऊँगा नहीं, बहुत पतित काम है, हम तो भगवान का भजन करने के लिए जन्म लिए हैं। भगवान का कहीं इतने के इतने बेटे जन्म लिए, सब के सब जो है सो तुम लोग भजने करोगे तो इस सृष्टि का कैसे कल्याण होगा, कैसे विकास होगा। तो उनको बढ़िया से समझाए हैं ब्रह्मा जी, जाओ तुमको ऐसी जगह गृहस्थी में तुमको भेज रहा हूँ, सीधा भगवान के कुल में ही, अब भगवान तेरे गोद में बैठ के खेलेंगे, इससे बड़ा तुम क्या पाओगे अब भजन करके। अब वही हुआ जो ब्रह्मा जी ने कहा। वशिष्ठ जी अपने जीवन में बहुत खुश हुए,
कहे बताओ, जन्म जन्म तक आदमी तपस्या करता है फिर भी भगवान का दर्शन नहीं होता है। अब मैं तो इतनी तपस्या नहीं किया और फिर भी भगवान मेरे गोद में बैठे हुए हैं, उनको मैं शिक्षा दे रहा हूँ हर तरह का, हैं, और उनका दर्शन कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ऐसे ऋषि मुनि, थोड़ा सा क्रोध हुई थी विश्वामित्र जी को तो सैकड़ों पुत्र के वशिष्ठ जी को मार दी, लेकिन संत में विरोध कहाँ हुआ। जिसका 100 पुत्र मारा जाए, भला उस संत का कभी वो अपना हो सकता है? कभी नहीं। हाँ, जब जरूरत पड़ा विश्वामित्र जी को तो वही वशिष्ठ जी जब दशरथ जी से पैरवी किए तो जाकर के इनको राम और लक्ष्मण का दिए हैं दशरथ जी, तो लेकर के अपना कार्य में आगे की ओर बढ़े हैं। दूसरा कोई ऐसे जो आदमी अभी जो चल रहा है प्रसंग स्थिति मनुष्य का, इस प्रसंग स्थिति में कोई ऐसा करेगा? कोई नहीं करेगा पाएगा महाराज। ऐसा काम तो संत महात्मा ही वो निर्मल होते हैं ना, उनके हृदय जो होता है बहुत कोमल होता है और कठोर भी होता है, बिल्कुल दोनों होता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें निर्मलता ही पाया जाता है। तो इस तरह से जो है सो कल्याण करने के लिए भी किसी न किसी रूप में भगवान किसी न किसी को भेजते रहते हैं और उसका कल्याण करते रहते हैं। लेकिन ये कलयुग में भगवान का प्रकोप बहुत कम रहेगा, हनुमान जी भी बहुत छुपे रहेंगे। अभी जितना भी 100-200 साल प्रकोप चलेगा ये सब मनुष्यों का चलेगा। कर लो जितना करना है। मैं तो बैठा हूँ, मैं तो सृष्टि रचता हूँ, मैं तो सृष्टि करता हूँ, हमें क्या गम है, हम तो पल में कुछ भी कर सकते हैं। तुमको वही पल का काम पूरा जीवन खत्म हो जाएगा तो पता नहीं हो या ना हो। बिल्कुल तुम कर लो पहले मनमानी, खूब जितना जी करे उतना कर लो, जितना तक उड़ना है उड़ लो, गिराना उठाना लेना देना मारना जिलाना ये तो सब मेरे हाथ में। चित जल पाव गगन समीरा पंचरती हदम शरीरा। ये शरीर तो 5 तत्व से है, 5 तत्व भगवान के पास है, न कोई देवता के पास है न कोई ऋषि के पास है। इसमें से न कोई घटा सकता न बढ़ा सकता है, वही घटा बढ़ा सकते हैं, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है। एक पल के लिए हवा बंद हो जाए तो सारे जीव मर जाएंगे, इसको कोई बदल देगा? कोई नहीं है। इतने भारत में हमारे नदियां हैं, ये सारे नदियां सूख जाएंगे तो क्या कोई जीव जिंदा रह जाएगा? कोई नहीं है। ये उनके लिए पलक की बात है। ये आसमान और धरती में कोई सटा सकता है? कोई नहीं। संभव है? नहीं। ये भी उनके बस में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे भगवान जो किए हैं उसको करने का कोशिश मत करो, भगवान जो कहे हैं उसको करने पर, उस पर चलने की कोशिश करो, तब कुछ शिक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, सत्संग मिलेगा और तुम्हें कुछ उसका अनुभव मिलेगा। और जब वो तो सामर्थ्यवान है, कुछ भी कर सकते हैं। लोग कहता है ना, काम हो जाता है तो कहता है मैंने किया, और जब बिगड़ जाता है तो क्या कहता है, भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे भगवान तुमको क्यों ऐसा कर दिया? बिल्कुल भगवान का तो दुश्मन थोड़ी है, भगवान का तो एक एक जीव प्रिय है, नहीं है प्रिय, उनके बिना कोई रह सकता है? भगवान के सब बराबर हैं, सब उन्हीं का बनाया हुआ है, रचना किसका किया हुआ है? लोग कहते हैं अरे फिर हम अच्छा कर्म करके जाएंगे तो फिर मनुष्य में जन्म देंगे। ऐसा नहीं है, मनुष्य के कर्मों से भगवान जन्म दोबारा मनुष्य में नहीं देते, अपनी कृपा से वो दूसरे मनुष्य में जन्म देते हैं दोबारा, बल्कि मनुष्य के कर्मों से नहीं देते हैं। कोई ऐसा कर्म करने वाला नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं दाग न लगा हो। ऐसा है कोई इंसान? कोई नहीं है। बताओ, कलयुग में तो कलयुग में ढूंढने में बल है। मैं पर्सनल किसी के ऊपर नहीं बोलता, पूरे भारत के ऊपर ऐसा कोई है इंसान जिसमें जीवन में दाग न लगा हो उसे, और झूठ न बोला हो और कलंकित न हो? ऐसा कोई इंसान नहीं बचा। हम महात्मा में ही कहते हैं, देखे कि 2-4 कहानियाँ सुने, बुढ़ापा में उनकी क्या क्या स्थिति लोगों को सुनना पड़ा,